सुबह का वक्त था। सुमन, आरोही दोनों सिर पर पल्लू लिए सब्जी काट रही थी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस आरोही चुप हो जाओ, धीरे का धीरे का। अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना तो सुबह सुबह कयामत आ जाएगी। क्या भाभी, इतने धीरे तो गा रही हूँ, अब क्या सांस लेना भी बंद कर दूं? मेरे मायके में तो सब कहते थे कि मेरी आवाज में जादू है। पापा मुझे सिंगर बनाना चाहते थे, और यहाँ अपनी ही आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ मैं। जानती हूँ आरोही, तेरे अंदर सरस्वती बसती है, पर क्या करे, यहाँ बहुओं का हुनर उनकी रोटियों की गोलाई से नापा जाता है, ना कि गले के सुरों से। देख, मुझे पेंटिंग का कितना शौक था, नेशनल लेवल तक गई थी, पर अब बस हल्दी मिर्च के डिब्बों पर ही अपनी कलाकारी दिखा पाती हूँ मैं। पर भाभी, घुटन नहीं होती क्या आपको? कल जब पड़ोस वाली चाची आई थी और जोर जोर से हंस रही थी तो मेरा भी मन किया कि मैं भी खुलकर हंसूं, पर फिर मुझे याद आया कि मम्मी जी ने कहा था बहुओं की हंसी कमरे की चौखट पार नहीं करनी चाहिए। आदत डाल ले छोटी, हम इंसान नहीं, इस घर की इज्जत है, और इज्जत को संभाल कर 100 तालों में बंद रखा जाता है, नुमाइश नहीं की जाती। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी पापा जी के नाश्ते का टाइम होने वाला है। तभी रसोई के बाहर आहट हुई, दोनों बहुओं ने पल्लू नाक तक खींच लिया। कांता देवी अंदर आई, उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी। क्या खी चल रही है यहाँ? आंगन तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। आरोही, तुम कुछ गुनगुना रही थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो बस कुछ नहीं। खबरदार, जो मैंने दोबारा तेरे गले से कोई आवाज सुनी तो। पड़ोस में ताऊ जी का घर है, दीवार सटी हुई है, अगर उन्होंने सुन लिया कि मोहनलाल की बहू गाने गा रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मम्मी जी, वो तो बस काम करते करते धीरे से गुनगुना लिया इसने, वैसे बड़ा मीठा गाती है। अरे तू तो चुप ही रह सुमन, तू बड़ी है, तुझे तो समझाना चाहिए इसे। देखो, हमारे खानदान में बहुएं गूंगी और बहरी बनकर रहे तो ही घर स्वर्ग रहता है। ज्यादा टैलेंट दिखाने का शौक है ना तो अपने कमरे में अपने पति को दिखाना, वो भी धीरे से। समाज के सामने मुंह सिलकर रखना, समझ गई? जी मम्मी जी। और सुनो, आज शाम को बुआ जी आने वाली है, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। बुआ जी तुमसे मिलने जब अंदर आए तो उनके पैर छू लेना। और हाँ, नाश्ता और चाय तुम दोनों बनाओगी, लेकिन बाहर लेकर कोई नहीं जाएगा। मैं या तुम्हारे ससुर जी सर्व कर देंगे। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें, मैं नहीं आऊंगी सामने। और हाँ आरोही, वो जो गिटार तो दहेज में लाई है ना, उसे अटारी पर रखवा दिया है मैंने। घर गृहस्थी वाली औरतों के हाथ में बेलन अच्छे लगते हैं, गिटार नहीं। कांता देवी अपना फरमान सुनाकर चली गई। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उस बड़े से घर में जहां सब सुविधाएं थी, इन दो टैलेंटेड औरतों के लिए बस अपनी मर्जी से जीने की जगह नहीं थी। दोपहर में अमन अपने ऑफिस से लंच के लिए घर आया। आरोही कमरे में उदास बैठी थी। अरे क्या हुआ आरोही, ऐसा चेहरा क्यों बना कर रखा है? और ये आंखें क्यों सूजी हुई है, रो रही थी क्या? रो नहीं तो और क्या करूं अमन, आपको पता है मम्मी जी ने आज क्या किया? मेरा गिटार जिसे मैं अपने साथ लाई थी उसे अटारी पर रखवा दिया। कहती है घर गृहस्थी वाली औरतों के हाथ में गिटार अच्छे नहीं लगते। ओहो, बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। आरोही, वैसे मम्मी सही तो कह रही है, अब तुम शादीशुदा हो, इस घर की बहू हो, अब ये गिटार विटार बजाना शोभा थोड़ी ना देता है। शोभा क्यों नहीं देता अमन? शादी का मतलब क्या ये है कि मैं अपने शौक अपना हुनर सब मार दूं? पापा कहते थे मेरी आवाज में जादू है, और यहाँ मुझे गुनगुनाने तक की सजा मिलती है। आप तो मेरे पति हैं, आप तो समझिए। प्लीज मम्मी जी से बात कीजिए ना कि मेरा गिटार वापस मंगवा दे। मैं धीरे बजाऊंगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आरोही, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये मेरा या तुम्हारा घर नहीं है, ये मम्मी पापा का घर है, यहाँ उनके नियम चलते हैं। और फिर हमारा समाज भी ऐसा ही है। अगर कल को किसी ने सुन लिया कि बहुएं गिटार बजा रही है, गाने गा रही है, तो वो क्या सोचेंगे? कहेंगे मोहनलाल जी के घर में नाच गाना चल रहा है, हमारी तो नाक कट जाएगी। समाज समाज समाज, बस यही रट लगा रखी है सबने। क्या समाज ने ठेका ले रखा है हमारी खुशियों का? अमन, मैं घूट रही हूँ यहाँ, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे। देखो आरोही, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं मम्मी पापा और समाज के खिलाफ नहीं जा सकता। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, एडजस्ट करना सीखो, इससे में सबकी भलाई है। चलो अब खाना लगाओ, मुझे वापस ऑफिस जाना है। अमन की बातें सुनकर आरोही समझ गई कि यहाँ उम्मीद की कोई किरण नहीं है। उसने चुपचाप आंसू पोंछे और किचन की तरफ चल दी। शाम ढलते ही घर में हलचल शुरू हो गई। सरोज के आने का वक्त हो गया था। रसोई में सुमन और आरोही नाश्ते की तैयारी में जुटी थी। आरोही, समोसे थोड़े करारे तलना, सरोज बुआ को नरम समोसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और चाय में अदरक कूट कर डालना, वरना वो भरी महफिल में ताने देंगी कि बहुओं को चाय बनानी भी नहीं आती। दीदी, ये सरोज बुआ कौन है? मम्मी जी तो सुबह से ऐसे घबरा रही है जैसे कोई इंस्पेक्टर आ रहा है।
इंस्पेक्टर से कम नहीं है वो, पापा जी की बड़ी बहन है, पूरे खानदान में उनकी चलती है। अगर उन्होंने कह दिया कि दाल में नमक कम है तो समझो कम है। इसलिए कह रही हूँ जब वो अंदर आए तो बस पैर छूना और कोने में खड़ी हो जाना, जुबान तो बिल्कुल मत खोलना। और नाश्ता हम लेकर जाएंगे बाहर। पगली है क्या, भूल गई मम्मी जी ने क्या कहा था, हम सिर्फ बनाएंगी, लेकर तो मम्मी जी जाएंगी। हमारी परछाई भी ड्राइंग रूम में नहीं पड़नी चाहिए। ताऊ जी और ताई जी भी शायद आ जाए और उनके सामने बहुओं का बाहर निकलना मतलब पाप है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। थोड़ी देर में सरोज घर में आ गई। आइए आइए जीजी आइए, बड़े दिनों बाद हमारे गरीब खाने पधारी आप। गरीब खाना तो ना है मोहन, पर हाँ सफाई थोड़ी कम लागे हैं। पर्दे कब धुलवाए थे कांता? अभी पिछले हफ्ते ही धुलवाए थे जीजी, वो धूल मिट्टी आ जाती है ना। बैठिए आप, मैं पानी मंगवाती हूँ। कांता देवी खुद रसोई के दरवाजे तक गई और पानी की ट्रे मांगी। सुमन ने घूंघट निकालकर ट्रे कांता के हाथ में थमा दी और तुरंत पीछे हट गई। कांता ट्रे लेकर मेहमानों के पास आई। अरे कांता, पानी तू क्यों लाई? बहुएं इकट्ठे हैं, दिखाई ना दे रही? सुना है छोटी वाली भी आ गई है। हाँ जीजी, दोनों रसोई में नाश्ता बना रही है। वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं बहुत शर्मीली और संस्कारी हैं, बड़ों के सामने आने में झिझकती है। और फिर आप भी कहती है ना बहुओं को पर्दे में ही रहना चाहिए। संस्कार तो ठीक है थारे, मैं भी अपनी बहू को ऐसे ही रखूं। सुना है तेरी छोटी बहू पढ़े लिखे घर से है? जी जी जी, पढ़ी लिखी तो है, पर हमने तो पहले ही कह दिया था, पढ़ाई लिखाई सब डिग्री तक ठीक है, ससुराल में तो गृहस्थी संभाल ली है और भगवान की दया से बड़ी आज्ञाकारी है, जो कहते हैं सिर झुकाकर मान लेती है। रसोई के दरवाजे की झीरी से आरोही और सुमन ये सब देख रही थी और सुन रही थी। दीदी सुन रहे हैं आप, पापा जी कैसे गर्व से कह रहे हैं कि मैं सिर झुकाकर मान लेती हूँ। चुप करना आरोही, दीवारों के कान होते याद है ना। जल्दी से प्लेट मम्मी जी को पकड़ा दे, वरना चाय ठंडी हो जाएगी तो बुआ जी का पारा चढ़ जाएगा। कांता देवी फिर रसोई के दरवाजे पर आई। सुमन ने नाश्ते की ट्रे उनकी तरफ बढ़ाई। कांता ने ट्रे ली, फिर साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मेहमानों के बीच चली गई। वाह, समोसे तो बड़े खस्ता बने हैं। कांता, तेरी बहुओं के हाथ में स्वाद तो है। बस जीजी, मैंने ही सिखाया है सब, वरना आजकल की लड़कियों को तो मैगी के सिवा क्या आता है। पर मैंने शुरू से ही टाइट करके रखा है, मजाल है जो मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी हिल जाए। हाँ सही कह रहे तू, घर में अनुशासन बहुत जरूरी हुए है। मोहन और तूने घर को खूब अच्छे से संभाल रखो है। चल चाय नाश्ता तो कर लियो मैंने, अब तेरी बहुओं से भी मिल लूं। हाँ हाँ जीजी जरूर, क्यों नहीं, चलिए। अब कांता और सरोज आरोही और सुमन के पास दूसरे कमरे में गई, जहां वह दोनों बैठी बातें कर रही थी। सरोज को देखकर दोनों उठ खड़ी हुई और उन्होंने सरोज के पैर छुए। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। हाँ जीती रहो, सदा सुहागन रहो। समोसे तो घने चोखे बनाए थे तुम दोनों ने। अरे हाँ जीजी, अब कितनी तारीफ करेंगे आप इन दोनों की। अच्छा आरोही बेटा, मन लग रहा है ना तेरे इस घर में, कोई दिक्कत तो ना है? अरे हाँ जीजी, सब मजे में है, आप क्यों चिंता करती हैं। ठीक है फिर मैं जाऊं अपने घर, घनी देर हो रही है, फिर आऊंगी। ठीक है जीजी, जैसी आपकी मर्जी। सरोज चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आरोही और सुमन की जिंदगी बस रसोई और कमरे के बीच सिमटी हुई थी। एक सुबह चाय के वक्त लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। कांता देवी ने फोन उठाया। हेलो, अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते। क्या, पोते की शादी तय हो गई? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, अगले हफ्ते ही है? हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। अरे घर की शादी है, हम सब आएंगे। ठीक है भाभी जी, रखती हूँ। किसका फोन था जो इतनी खुश हो रही हो? अरे भाभी जी का फोन था, न्योता आया है, उनके पोते की शादी है अगले हफ्ते। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि पूरा परिवार चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई साहब के घर का पहला ब्याह है, नई पीढ़ी का, जाना तो पड़ेगा ही। पर कांता, तुम्हें पता है ना भाई साहब कितने उसूलों वाले हैं, वहां जरा से भी ऊंच नीच हुई तो मेरी तो शामत आ जाएगी। अरे मुझे सब याद है, मैं अभी सबको समझा देती हूँ। रवि, अमन, बहुओं को लेकर बाहर आओ जरा। आवाज सुनकर रवि, सुमन, अमन और आरोही हॉल में आ गए। बहुओं ने आदत के मुताबिक सिर पर पल्लू ले रखा था। खुश हो जाओ, अगले हफ्ते शादी में जाना है, तुम्हारे ताऊ जी के पोते की शादी है। सच पापा जी, हम शादी में जाएंगे? आरोही धीरे बोलो, पापा से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। हाँ शादी में जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी बहुत सख्त मिजाज के हैं। वहां हमारे घर की इज्जत का सवाल है। सुन लो तुम दोनों, वहां घूंघट नाक से नीचे रहना चाहिए। किसी भी गैर मर्द के सामने चेहरा दिखा तो खैर नहीं। हाँ सुमन, तुम्हें तो पता ही है ताऊ जी कैसे हैं,
पिछली बार याद है ना, चाची जी ने जरा जोर से बात कर ली थी तो उन्होंने भरी महफिल में डांट दिया था। जी मैं ध्यान रखूंगी। और दूसरी बात, वहाँ संगीत का फंक्शन भी होगा, लेकिन तुम दोनों मोहनलाल जी की बहुएं हो, कोई नचनिया नहीं, वहाँ चुपचाप बैठना, बस मुस्कुराना, वो भी घूंघट के अंदर, कोई हंसी ठिठोली या गाना बजाना नहीं होगा। मम्मी सही कह रही है आरोही, तुम नहीं हो, तुम्हें वहां के माहौल का पता नहीं है, वहां सब पुराने ख्यालात के लोग आएंगे, तुम बस चुपचाप भाभी के साथ बैठे रहना। जी अमन। और रवि और अमन, तुम दोनों भी सुन लो, अपनी बीवियों के पल्लू से बंद कर मत बैठे रहना, वहां मर्दों की बैठक अलग होती है, वहां रहना, औरतों के झुंड में मत घुसना। जी पापा बेफिक्र रहिए, हम ध्यान रखेंगे। चलो अब जाओ। सुमन, तुम दोनों अपनी साड़ियां निकालो, सोने का वही सेट पहनना जो हमने तुम्हारी शादी में चढ़ाया था, सबको लगना चाहिए कि हमारे घर की बहुएं हैं। मीटिंग खत्म हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। आरोही और सुमन अपने कमरे की तरफ जा रही थी। भाभी ये शादी है या एग्जाम? अमन ने तो पहले ही डरा दिया, मुझे लगा था शादी में थोड़ा मजा आएगा, पर यहाँ तो सांस लेने पर भी पाबंदी है। अरे आरोही, कम से कम 4 दीवारी से बाहर निकलने का मौका तो मिल रहा है। आरोही और सुमन ने शादी में जाने की पूरी तैयारी कर ली। कुछ दिन बाद सभी शादी में चले गए। रणविजय के घर में आज संगीत का फंक्शन था। ढोलक की थाप गूंज रही थी और घर मेहमानों से भरा हुआ था। एक कोने में कांता देवी सुमन और आरोही को बिठाए हुई थी। संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर की लड़कियां और बच्चे नाच गा रहे थे। तभी पिंकी दौड़ती हुई आरोही के पास आई। चाची चाची सब गाना गा रहे हैं, आप भी गाइए ना प्लीज। नहीं बेटा, मुझे गाना नहीं आता, तुम लोग गाओ। झूठ मत बोलो चाची, मैंने सुना था एक बार, आप कितना अच्छा गाते हो, प्लीज एक बार गाओ, मेरी कसम। प्लीज भाभी एक गाना गा दो ना, प्लीज घूंघट में गा दो प्लीज। पिंकी और अयाना की जिद देकर आसपास बैठी कुछ और औरतें भी बोलने लगी। अरे गा दे बेटा, बच्ची इतना कह रही है, शादी का घर है, शगुन का एक गाना तो बनता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी बहू को ये सब नहीं आता, ये तो बस घर गृहस्थी वाली है। पिंकी बेटा जाओ यहाँ से। नहीं, अगर चाची नहीं गाएंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, प्लीज चाची। महफिल में सब आरोही की तरफ देख रहे थे। अब आरोही अगर मना करती तो तमाशा बन जाता। कांता देवी गुस्से में लाल हो रही थी, पर सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। आरोही ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और गाना शुरू किया। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, आ जाती है, प्यार की बंधन बांधे जाती है, प्यार की बंधन बांधे जाती है। जैसे ही आरोही की सुरीली आवाज गूंजी, हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई मगन होकर सुन रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक रिश्तेदार ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसे ही संगीत खत्म हुआ। अगले दिन शादी भी हो गई। अब मोहनलाल का पूरा परिवार घर आ चुका था। अगले दिन, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहा है? पापा देखिए आरोही का वीडियो। कल शादी वाला वीडियो वायरल हो गया है। हमारे फैमिली ग्रुप में, मोहल्ले के ग्रुप में, हर जगह यही वीडियो चल रहा है। क्या वीडियो? हाय राम, मैंने कहा था ना वहां तमाशा मत करना, दिखा जरा मुझे। अमन ने वीडियो चलाया। उसमें आरोही घूंघट में गा रही थी। वीडियो के नीचे कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़ थी। कांता देवी ने माथा पीट लिया। सत्यानाश, अब क्या होगा? ताऊ जी देखेंगे तो क्या कहेंगे, बुआ जी क्या सोचेंगे कि हमारे घर की बहुएं अब इंटरनेट पर नाच गाना कर रही है। हाय, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। मम्मी वीडियो में व्यूज तो बहुत है, लेकिन बहुत इज्जत की है। अगर ताऊ जी ने देख लिया तो वो पापा को छोड़ेंगे नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था आरोही, हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करता। पर मम्मी जी, आरोही ने बहुत अच्छा गाया था, वहां सब तारीफ कर रहे थे। अरे चुप रह तो सुमन, देख रही हूँ, इसे देखकर तेरी भी जुबान निकल आई है। अरे शरीफ घरों की औरतें ऐसे नुमाइश नहीं करती। पूरा घर डर के साये में था। कांता और मोहनलाल को लग रहा था कि उनकी नाक कट चुकी है। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। हे भगवान, फोन नहीं, वो तो खुद आ गए। सरोज जी और ताऊ जी आ गए। अब तो खैर नहीं हमारी। आरोही तो अंदर जा, अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। घर में सन्नाटा पसर गया। मोहनलाल जी कांपते हाथों से दरवाजा खोलते हैं। उन्हें लगा आज तो प्रलय आने वाली है। भाई साहब, जी आप लोग, हमें पता ही नहीं था आप आ रहे हैं। पता कैसे होता मोहन, तुमने काम ही ऐसा किया है कि हमें खुद चलकर आना पड़ा। कहाँ है तुम्हारी वो गाने वाली बहू? भाई साहब, गलती हो गई। हमने बहुओं को बहुत समझाया था कि घूंघट में रहे, मुंह बंद रखे, पर वो बच्ची जिद कर बैठी तो आरोही ने गाना गा लिया। मैं भी आरोही को डांटती हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बस करो कांधा, चुप हो जाओ एकदम। आरोही इधर आओ बेटा।
आरोही डरते डरते आगे आई। उसका घूंघट अभी भी नाक तक खींचा हुआ था। जी ताऊ जी। अरे बगली, हम तुम्हें डांटने नहीं, तुम्हें शाबाशी देने आए हैं। और मोहन, तू डर क्यों रहा है? भाई साहब, आप नाराज नहीं है? वो वीडियो लोग बातें बना रहे हैं। बातें? अरे मोहन, तूने तो घर में हीरा छुपा रखा और हमें पता तक नहीं। कल जब मैंने वो वीडियो देखा तो पता चला, और फिर सबके फोन आने लगे। सब कह रहे हैं, रण विजय, तेरे घर की बहू तो साक्षात सरस्वती है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया मोहन। इज्जत गंवाई नहीं, बल्कि इस बच्ची ने तो हमारे खानदान की इज्जत बढ़ा दी है। सही कह रहे हैं रण विजय। कांता, तू तो हमेशा लोग के कहेंगे का रोना रोती रहे है। अरे जमाना बदल गया है, तू भी बदल जा। अरे थारी बहू के गले में साक्षात सरस्वती बसे हैं, उसकी कला की कदर किया कर। बुआ जी, ताऊ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, टैलेंट सिर्फ मुझ में नहीं, सुमन दीदी ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। इनके हाथों में जादू है, पर रसोई के मसालेदान में इनके रंग कहीं खो गए हैं। हम बहुएं सिर्फ रोटियां बनाने के लिए नहीं होती ताऊ जी, हम में भी जान है, सपने हैं। बुआ जी, आपकी बहू में भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, जो ये बेकार की विचारधारा और घूंघट के नीचे कहीं दब गया। एक बार उन्हें भी मौका देकर देखिए ना, आपकी बहू भी फक्र से आपका सर ऊंचा कर देगी। हाँ, बहू को एक बार अपने घर की बेटी की तरह रखकर तो देखिए, वो आपके नाम को और ऊंचा कर देगी। बहुएं घर भी अच्छे से संभाल सकती है और अपने हुनर को भी। सही कह रही हो तुम दोनों। हम मर्दों ने अपनी झूठी शान के लिए तुम औरतों को पिंजरे में बंद कर दिया। मोहन, कांता, आज से इस घर के नियम बदलेंगे। रवि, अभी जा और सुमन के लिए कैनवास और रंग लेकर आ, और आज से कोई घूंघट नहीं होगा। इस घर की सभी बहुएं अपनी मर्जी से सांस ले सकेंगी। जी ताऊ जी, मैं अभी लाया। मुझे तो हमेशा से पता था सुमन बहुत अच्छा पेंट करती है। हाँ भाई साहब, मैं और कांता भी अपने विचारों को नया मोड़ देंगे। अमन, तुम जाओ और वो गिटार नीचे लेकर आओ जो अटारी पर फेंकवा दिया था। जाओ बेटा। अमन दौड़कर ऊपर गया और धूल जमा गिटार लेकर नीचे आया। कांता देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिसे वो बदनामी समझ रही थी, वो असल में गर्व था। मैं इज्जत के डर में ये भूल गई कि तुम दोनों भी इंसान हो। मुझे लगा मैं परंपरा निभा रही हूँ, पर मैं तो अपने घर की खुशियां मार रही थी। आरोही बेटा, वो गिटार उठा और आज दिल खोल कर बजा। आज इस घर में सन्नाटा नहीं, संगीत गूंजेगा। आरोही ने गिटार के तार छेड़े और एक मीठी धुन बजाना शुरू किया। दूसरी तरफ सुमन ने रवि के लाए कागज पर पेंसिल से स्केच बनाना शुरू किया। घर का आंगन जो कल तक डर और पाबंदियों से भरा था, आज वहां हंसी, संगीत और रंगों का मेला था। पड़ोसियों ने जब संगीत सुना तो इस बार कोई ताना नहीं था, लेकिन सबकी आंखों में एक नई चमक थी। मोहनलाल जी के घर ने साबित कर दिया कि बहुओं को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें उड़ने देने से घर की असली इज्जत बढ़ती है।